बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, 2, 3 और प्रीवियस एक्सरसाइज, वो तमाम की तमाम हमने डिटेल से डिस्कस कर ली थी। अगर आपका वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको इजीली वहां से वो तमाम के तमाम जो लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट के लिंक वहां से मिल जाएंगे। आप उनके थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं। अगर आप वैसे यूट्यूब के अंदर मेरी किसी वीडियो को सर्च करना चाहें तो आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी मतलूबा क्लास लिखें, एक्सरसाइज लिखें, क्लास लिखें, बाय ग्रुप मैथ आपने लाजमी तौर पे लिखना है, तो आपके सामने वही एक्सरसाइज जो है वो निकल के आ जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले इसको स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है कि सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। बात वही है कि हमने पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्वेश्चन को जो है वो सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन। अगर 2 इसका रूट हो, पीछे जो आपको तो फैक्टर दिए थे, किसी में जीरोस दिए थे, ठीक है, तो वो सब मतलब के जीरोस और फैक्टर, और अब यहाँ पे आपको रूट दे दिया है। अब रूट क्या होता है? तो रूट ये है कि जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन की डिग्री जो है वो 3 आपको दी हुई है। ठीक है, तो रूट के बारे में आप पहला चैप्टर डिटेल के साथ वो डिस्कस कर चुके हैं, रूट्स क्या होते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्यूबिक मतलब थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके रूट हमारे पास 3 होंगे। और वो 3 कौन कौन से होंगे? उन तीनों में से एक तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, और 2 जो है वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कंसेप्ट सॉल्व करने का मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल हो, वो x हो, वो y हो, वो z हो, हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो उसको कहते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन। जी, सॉल्यूशन के बाद अब हम यहाँ पे हमें पता है कि 2 इसका इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस चूंकि 2 इज रूट ऑफ, इस इक्वेशन का रूट है, रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन मेरे पास है एक्स क्यूब 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो 2 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो सिंपल सी बात है कि 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस कि ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये हमने इसकी जो सोल्यूशन है वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड या हमने तकमील मुरब्बा या मींस कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उन मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी हम सबसे पहले जो है वो उसका वो लिखेंगे पूरे का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, इस तरह करके अब इसके अंदर यहाँ पे ऊपर हमारे पास इनके कॉफिशिएंट्स आ जाएंगे। कॉफिशिएंट हमारे पास फर्स्ट का आ जाएगा 1, फिर एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इसको हम लिखेंगे तरतीब के साथ, पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, फिर एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस का 28, आगे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 48। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, क्योंकि हमने इसको 2 इसका रूट है। ठीक है, तो फर्स्टली बेटा हमारे पास जो भी एलिमेंट होता था उसको एज इट इज हमने डाउन कर दिया। नेक्स्ट 1 एज इट इज। अब इसको और इसको करना है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर आ जाएगा 2, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया। 0 प्लस 2 मेरे पास आ गया 2। अब इनको फिर आपने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको प्लस माइनस करें तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब इसको फिर मल्टीप्लाई किया, माइनस 24 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास भाई इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब एक दफा हमने इसको जब सॉल्व कर लिया है तो नेक्स्ट मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी, मींस के ये तो रिमाइंडर था 0 हो गया, लेकिन अब जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बचेगी, मींस के जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बची हुई है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अब ये पहले इसका देखें, पहले इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी? 3 थी, मींस के ये क्यूब फॉर्म में इक्वेशन थी। ठीक है, तो जब इसको हमने एक दफा डिवाइड कर दिया, पहले आपको ये कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है कि जब एक दफा सिंथेटिक डिवीजन में हम 1 टाइम उसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे इस प्रोसेस के अंदर, तो जो हमारे पास बाकी ये वाली वैल्यू बचेगी, क्वोशंट बचेगा, उसकी जो डिग्री है वो 1 कम हो जाएगी। ये एक्स क्यूब थी तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? अब इसको आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, आपकी मर्जी है इसको फैक्टराइजेशन से कर दें, जैसे मर्जी कर लें। उससे करने के लिए हम इसको और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 24x का स्क्वायर। अब आपने 24 के बनाने हैं ऐसे 2 पेयर्स, जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 24 आए, और जिनको आप आपस में प्लस माइनस करें तो मेरे पास प्लस करें तो मेरे पास ये 2 आना चाहिए।
ठीक है। अब भाई इसका आप सोचें कौन कौन से पेयर बनते हैं 24 के। चले इसके जो पॉसिबल पेयर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 and 24, 1 and 24, फिर 2 and 12, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 and 8, फिर आ जाएगा 4 and 6। हाँ जी, इनमें से देखें, इनमें से बारी बारी देखते जाएं। 1 मल्टीप्लाई 24 ये तो आ जा रहा है, लेकिन प्लस करने से 2 नहीं आता, लिहाजा ये कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 12, 2 12 बार 24 तो होता है, लेकिन 2 और 12 को जमा माइनस करने से 2 नहीं आता, लिहाजा ये भी कैंसिल। 8 3 24, ठीक है, 8 3 को जमा माइनस करने से किसी सूरत भी 2 नहीं आता, ये भी कैंसिल। 6 4 24, ठीक है, 6 4 को ये हमें कुछ जो है वो सूटेबल लग रहा है, इसमें को प्लस माइनस करें तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फिर 6 जो है वो प्लस का होना चाहिए और 4 जो है वो फिर माइनस का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 24, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास पेयर आ गए। तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है हमारे पास, x प्लस 6, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं रेस कर देता हूँ। ये आपने आई होप समझ लिया ये प्रोसीजर, ये पहले भी मैंने अच्छी तरह से आपको ये समझाया हुआ है। अब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं एक स्टेप इसका। चलें जी, इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास x प्लस 6, x प्लस 6 हमने कॉमन लिया तो बाकी बच गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू प्लस का 4। हमारे पास मैंने पहले बोला था कि हमने इसके 3 रूट्स फाइंड करने हैं, एक हमारे पास गिवन है और 2 हमने फाइंड करने थे, वो कर लिए हैं। x की जो वैल्यूज आ गई है मेरे पास बेटा 2 जो ऑलरेडी था, माइनस 6 एंड 4 ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बेटा हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का इसी तरह सेकंड वाला पार्ट है, सॉरी 4 का। तो इसके कहते हैं कि 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो अब उसने कह दिया कि 3 रूट है, इक्वेशन चेंज है, बिल्कुल बेटा प्रोसीजर वही है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू जी। क्वेश्चन मेरे पास बेटा है जी, इसको लिखें जी, सिंस 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन लिखें 2x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3 इसका रूट है, पहले इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, वही सारे का सारा तरीकाकार है। तो इसका भी लिखा हमने प्रोसीजर इस तरह करके, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास वैल्यूज 2 आएगा, फिर आएगा माइनस का 3, फिर आएगा माइनस का 11, फिर आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। फर्स्टली हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज कर लिया डाउन नीचे, ठीक है। ये 2 का 2, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6, यहाँ पे आ गया 6 माइनस 3 आ गया आपके पास 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया 9, यहाँ बच गया माइनस का 2, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 3 टू द 6, ये आ गया माइनस का 6, तो हमारे पास आ गया आंसर 0, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमने इसको कर लिया सॉल्व, मीन्स के अब ये जो बाकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बची है ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन कर लें, कैसे करेंगे, इस नंबर को और इसको, इस टर्म को और इसको आपस में किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया माइनस 4x का स्क्वायर। अब आपने 4 के ऐसे 2 पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए माइनस का 4 और जिनको आप प्लस करें तो आपके पास आंसर आए प्लस का 3। हाँ जी, तो जी भाई अब यहाँ पे ऐसे कौन से 2 पेयर्स हैं, ठीक है 4 के। तो 4 के पहले पॉसिबल पेयर देख लें, 1 and 4 है, 2 and 2 है, ठीक है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। लेकिन 2 को अगर मैं 2 की बात करूं मल्टीप्लाई करने से तो बिल्कुल 4 आता है, लेकिन प्लस माइनस करने से किसी सूरत भी 3 नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे पास 1 and 4 ये कुछ मुझे सूटेबल लग रहा है, तो अब इसका भी ख्याल रखना है। तो आपके पास 4 होगा प्लस का, 1 होगा माइनस का, ऐसे यहाँ पे 4 माइनस 1 प्लस का 3 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे हम इसके पेयर लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आपके पास 2x, तो बच गया x प्लस 2 माइनस का 1 कॉमन, बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यू में आपके पास कॉमन है x प्लस 2, बाकी क्या बच गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी जो है वो इक्वल टू 0 रखें, इसको मैं करता हूँ रेस। हाँ जी, इनको बारी बारी इक्वल टू 0 रखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू -2, यहाँ से 2 को आपने कर दिया भाई डिवाइड, इसका बटा 2, इसका बटा 2, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास बेटा x की जो वैल्यूज आ गई हैं वो हमारे पास रूट्स मीन के इस इक्वेशन के आ जाएंगे। x इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास जो गिवन था 3, उसके बाद -2, उसके बाद 1/2, ये हमारे पास भाई रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई हैं, रिक्वायर्ड रूट्स आ गए हैं। बेटा इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। तो पहले बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर मतलब कि इसी का थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल वही हमें प्रोसीजर है वो दोहराया गया है, वही हमें रिपीट किया गया है कि -1 इस इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन चेंज होती है, रूट चेंज होता है, प्रोसीजर आपका वैसे का वैसा होता है जो आपने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही बात यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सिंस -1 इज रूट ऑफ 4x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के -1 इस इक्वेशन का रूट है। तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है जी सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, इनके कोफिशिएंट्स लिखें 4, फिर आपके पास -1, फिर -11, फिर आ जाएगा -6। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1। फर्स्टली आपने 4 को एज इट इज किया डाउन नीचे, तो 4 एज इट इज इसको किया मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -1, आंसर आ गया आपके पास -4। अब इनको प्लस माइनस किया तो आपके पास आ गया -5, इनको फिर मल्टीप्लाई किया तो -5 मल्टीप्लाई -1 +5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बच गया -6, इसको आपने किया मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। यहाँ पे आ गया +6, यहाँ पे बच गया आपके पास 0 और ये एक साइड पे लगा दिया हमने क्योंकि उसको सॉल्व कर लिया है। अब जो बाकी बचेगा ये डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास आएगी 4x स्क्वायर 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, इसके निकालेंगे हम रूट्स। तो रूट्स बेटा हमने इसके कैसे निकालने हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, तो अब इसके भी वैसे ही इसको इस टर्म को और इस टर्म को किया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जवाब आ गया -24x की पावर 2। अब आपने 24 के बनाने हैं पेयर्स, पहले पॉसिबल पेयर लिख लें 1 24, 2 and 12, 3 and 8, 4 and 6। हाँ जी, अब इनमें से देखिए ऐसे तलाश करें, आपको ज़ाहिर जो है वो 3 and 8 ही लग रहे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा और इनको जो है आप प्लस माइनस करने से 5 भी आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही बात है, 3 आपका प्लस का होगा और 8 आपका माइनस का होगा। ये हमारे पास भाई दो इसके रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 3x माइनस का आ जाएगा 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपके पास जस्ट x कॉमन है तो 4x प्लस आ जाएगा 3। इन दोनों में से आपके पास 2 कॉमन है माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू में आपके पास जो कॉमन है 4x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको आगे हम सॉल्व करने के लिए इस तरफ जो है इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू माइनस का 3, इसका बटा 4, इसका बटा 4, ये कैंसल। x इज इक्वल टू -3/4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे, रिक्वायर्ड रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, तो x की जो वैल्यूज आएंगी वो मेरे पास आएगी बेटा -1 और -3/4, सिमिलरली आपके पास 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया है। हमारे ये थर्ड पार्ट भी बेटा इजीली सॉल्व हो गया है। अगर आपको समझ आ रही है तो आपको लगता है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले आप सवाल को समझ लें। कहता है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, बिल्कुल वही प्रोसेस है जो पीछे हम करते आए हैं। अब इसमें ये कह दिया है कि इसका फर्स्ट पार्ट है 1 and 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। 1 और 3 जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, हमने इसके जो है इसको सॉल्व करना है, मींस के इसके बाकी जो रूट है। अब यहाँ पे आपको 4 डिग्री इक्वेशन दे दी है। अब इसके आपके पास 4 आंसर आएंगे, मींस के इसके 4 रूट्स आएंगे। 2 तो बेटा इसके अंदर ये गिवन है और 2 जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे फाइंड आउट करने हैं? सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस के साथ। ठीक है, तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x4 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स। इसके रूट्स क्या है? 1 and 3। अब लिखें चूंकि ये इसके रूट्स हैं, सिंस 1 and
3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन को इसमें बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है, इसमें एक्स क्यूब वाला मिसिंग है और इसमें एक्स वाला मिसिंग है, ठीक है। उनकी जगह पे हमने लिखना है 0। अगर आप यहाँ पे लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप सिंथेटिक डिवीजन में लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 बाय देन वी गेट बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को हम यहाँ पे अभी हम इसको जो है वो प्रोसेस को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, पहले मैं इसको 1 पे करता हूँ। अब इसको बेटा लिखा x4 का आ जाएगा मेरे पास 1। अब x क्यूब नहीं है, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि जो यहाँ पे तरतीब से बाहर हो नंबर उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे x क्यूब नहीं है, उसकी जगह पे आ जाएगा 0, ठीक है। आगे हमारे पास x स्क्वायर आना है, फिर उसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 10, फिर आगे x नहीं है, उसकी जगह पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 9। मोस्टली बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, इसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना, कंफ्यूज भी नहीं होना, ठीक है। फर्स्टली ये 1 एज इट इज नीचे डाउन किया हमने, ठीक है। ये 1 एज इट इज 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ गया 1, 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ गया फिर से 1, माइनस 10 प्लस 1 आ गया आपके पास माइनस का 9, इसको फिर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया बेटा माइनस का 9, ये प्लस माइनस किया तो माइनस का 9, इसको फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 यहीं पे भी आ गया और ये आपके पास आ गया 0। अब ये 1 टाइम हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया था। अब ये आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है, पहले इसमें x की पावर 4 थी, जब इसको 1 टाइम आपने किया तो ये x क्यूब में इक्वेशन बच गई है आपके पास, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, अब यहाँ पे इसका एक और रूट भी है जो बच गई है, उसको आप डिवाइड कर दें इसके दूसरे रूट के ऊपर। अब इसका दूसरा रूट मेरे पास क्या है, इसका दूसरा रूट मेरे पास है 3, दूसरा रूट मेरे पास है 3, ठीक है। तो 3 से हम इसको करेंगे जी सॉल्व। ये फर्स्ट वाला 1 एज इट इज डाउन किया नीचे, यहाँ पे आपके पास आ गया 1, 3 1 द, इसको मल्टीप्लाई किया 3 1 द 3, फिर 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ गया 12, फिर माइनस 9 प्लस 12 आपके पास आएगा प्लस का 3, इनको किया मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ गया प्लस का 9, तो बेटा ये भी आपके पास आ गया आंसर 0। तो मीन्स के मैंने पहले बोला था कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को पूरे सेटिस्फाई करते हैं। अब दोनों में देखें रिमाइंडर जो था वो 0 आ चुका है। अब ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बच गई है, इसको हमने लिखना कैसे है, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से, ये आ जाएगी बेटा x की पावर 2 प्लस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, x की पावर 4 नहीं सॉरी x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको किया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भाई 3x का स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको और इसको किया मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरे पास 3x का स्क्वायर। अब आपने 3 के बनाने हैं 2 पेयर, जिसको मल्टीप्लाई करें 3i प्लस करें तो 4i, ऑब्वियसली 1 और 3 ही बनेंगे। तो x की पावर यहाँ पे फिर मेरे माइंड में 4 अटका हुआ है, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3x, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से x कॉमन है, x प्लस आ जाएगा आपके पास 3, इसमें से 1 कॉमन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू में आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिखें, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, और रूट्स हमारे पास क्या क्या आए हैं बेटा, 2 तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही थे, 1 and 3, और बाकी जो है वो आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 1, ये आपके पास x के रूट्स आ गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह बेटा सॉल्व आउट हो गया है। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी तरह मेरे पास इसका जो है वो सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट को अब हम सॉल्व करने वाले हैं, मींस के इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी इक्वेशन ये जो एक्सरसाइज है खत्म हो जाएगी। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइबर से जो है वो बहुत सारा फायदा हो जाएगा। थैंक यू। तो मेरे पास बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें कहता है कि 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं 3 and -4, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे since 3 and -4 are roots of the equation, इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर इक्वेशन को लिखे x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपको बिल्कुल एक तरतीब के साथ वैल्यूज दी हुई हैं। बाहर ये लगता है कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी इक्वेशन है, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें कोई मिसिंग है, कहां पे मैं 0 लगाऊं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है जी, सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस को यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्टली हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13, फिर माइनस का 14,
फिर यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पहले हम इसको 3 पे कर लेते हैं। फर्स्टली 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज हमने कर दिया डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, 3 मल्टीप्लाई 1 आ गया 3, 3 प्लस 2 आ गया आपके पास 5, 5 3 दा 15, तो ये आपके पास आ गया प्लस का 2, फिर 3 2 दा यहाँ पे आ जाएगा 6, माइनस 14 प्लस का 6 आंसर माइनस 8, 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 24, तो इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास आ गया 0, जो आना ही था क्योंकि इसके ये रूट है इक्वेशन के, ठीक है। अब ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है, इसको हम आगे फिर सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा भाई दूसरा रूट जो था वो -4 है, ठीक है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट फिर अगेन एज इट इज डाउन कर लिया नीचे 1 द 1, -4 मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ गया -4, इसको प्लस माइनस किया तो आपके पास आ गया 1, ठीक है। अब इनको आपने किया -4 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का 4, इसको किया फिर प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, -2 -4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया प्लस का 8, आंसर आ गया इसका 0। तो इसके साथ हमने लगा दिया इस तरह साइन। तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बची है इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अब आगे हम जो है हमने सॉल्व करना है, इसके हमने रूट्स जो है वो बनाने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, पेयर करें, पेयर बना के इसको और इसको किया मल्टीप्लाई तो आपके पास आ गया -2x का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको आइडिया हो चुका होगा, इसमें माइनस का x और प्लस का 2x, नहीं सॉरी माइनस का 2x प्लस का x इसमें आ जाएंगे पेयर, आपके पास x का स्क्वायर, ये प्लस का 2x और माइनस का x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज में आपके पास x कॉमन है, x प्लस 2, इन दोनों वैल्यूज में माइनस का 1 कॉमन है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू के अंदर x प्लस 2 आएगा, बाकी बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x plus 2 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 1। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, रिक्वायर्ड रूट्स आर, जो हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो हमारे पास रूट्स यहाँ पे आ चुके हैं भाई 3 -4 -2 एंड 1। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।